हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीआरपी वैल्यू के बारे में एक वीडियो बनाएंगे और ये सीआरपी वैल्यू का टेस्ट क्यों करवाया जाता है, इसका नॉर्मल वैल्यू क्या है और कोरोना में ये टेस्ट क्यों की जाती है, इसका पूरा डिटेल हम इस वीडियो में देखेंगे। चलो फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, सीआरपी टेस्ट के अंदर एक प्रोटीन को आइडेंटिफाई किया जाता है जिसे कहा जाता है सी रिएक्टिव प्रोटीन। और बॉडी के अंदर ये प्रोटीन क्यों बनता है, इसका एक कारण है जब भी बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाता है या बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन हो जाता है तो हमारे बॉडी के और लीवर द्वारा ये प्रोटीन बनाया जाता है जिसे कहते हैं सी रिएक्टिव प्रोटीन और ये प्रोटीन का जो रोल होता है बॉडी के अंदर, ये बॉडी में जो इन्फेक्शन प्रोड्यूस होता है वो चाहे वायरल हो, चाहे बैक्टीरियल हो, चाहे डेड सेल द्वारा हो या और कोई इन्फेक्शन हो, ये प्रोटीन उनसे जुड़कर उनको बॉडी से बाहर करने का काम करता है। और जितना ज़्यादा बॉडी में सी प्रोटीन बनेगा, सी रिएक्टिव प्रोटीन बनेगा, उसका मतलब उतना ज़्यादा बॉडी के अंदर इन्फेक्शन है। और इससे ये साफ इंडिकेट करता है कि सीआरपी वैल्यू जितनी ज़्यादा होंगी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन ज़्यादा है और बॉडी में या तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या तो वायरल इन्फेक्शन है या और कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है। और सीआरपी वैल्यू जितनी कम होंगी इसका मतलब बॉडी में इन्फेक्शन उतना कम है। और ये सीआरपी टेस्ट किन किन कंडीशन में किया जाता है वो भी हम आपको डिटेल बताते हैं। जैसा अगर बॉडी के अंदर क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ है उस समय किया जाता है। सेकेंडली, किसी पर्सन को हार्ट अटैक का कितना रिस्क होता है उसको एसेस करने के लिए किया जाता है। किसी पर्सन को वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसको एसेस करने के लिए किया जाता है। और या फिर ऑटो इम्यून डिसीज़ होती है या लिम्फ से संबंधित डिसीज़ होती है उसमें भी सीआरपी टेस्ट काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है और इन डिसीज़ों को हम आसानी से ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट ये है कि सीआरपी का नॉर्मल और अबनॉर्मल वैल्यू कितना होता है। सीआरपी दो टाइप का होता है। पहला होता है, एक होता है HSCRP, दूसरा होता है नॉर्मल सीआरपी। और HSCRP का मतलब होता है हाईली सेंसिटिव सी प्रोटीन रिएक्ट, जो होता है हार्ट अटैक के रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए। और इसका वैल्यू अगर 1 मिलीग्राम पर लीटर से कम आता है तो ये बॉडी के लिए नॉर्मल है, उसको हार्ट अटैक का रिस्क कम होता है। और अगर 1 और 3 के बीच में इसकी वैल्यू आती है तो उस पर्सन को हार्ट अटैक आने का मॉडरेट रेशियो होता है, मॉडरेट चांस होता है। और उसकी वैल्यू अगर 3 से ज़्यादा है तो उसको हाई रिस्क होता है हार्ट अटैक होने का। और दूसरा जो टेस्ट होता है वो होता है ट्रेडिशनल सीआरपी टेस्ट। और इस सीआरपी में हमें इन्फ्लामेशन ऑफ बॉडी समझ में आता है। जैसा कोविड के केस में जनरली बॉडी में इन्फ्लामेशन हो जाती है, वायरल इन्फेक्शन होने की वजह से बॉडी में सी प्रोटीन ज़्यादा बनता है। इवन द अदर इन्फेक्शन में भी, जैसा डेंगू अगर हो जाता है उसमें भी सीआरपी वैल्यू बॉडी का बढ़ जाता है। और अगर आपका सीआरपी वैल्यू 5 से कम है तो आपकी बॉडी में इन्फेक्शन लेवल काफ़ी कम है। और अगर आपके बॉडी का सीआरपी वैल्यू 5 और सीआरपी वैल्यू अगर 5 to 10 है तो आपकी बॉडी में मॉडरेट इन्फेक्शन है। और 10 से ऊपर अगर बॉडी में सीआरपी वैल्यू है तो आपकी बॉडी के अंदर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन डिसीज़ है, वो चाहे बैक्टीरियल हो या वायरल इन्फेक्शन हो। और उसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। और इसे मैनेज करने के लिए हमें अपने एमडी फिजिशियन से सलाह लेनी चाहिए।
और कोरोना के केस में अब CRP वैल्यू का टेस्ट करवाया जाता है। अगर आपकी बॉडी में CRP वैल्यू ज़्यादा है तो इससे पता चलता है कि कोरोना एक वायरल इन्फेक्शन है, उसकी वजह से बॉडी में CRP वैल्यू बढ़ जाती है। और CRP वैल्यू हाई होने की वजह से बॉडी में वायरस का लोड ज़्यादा हो जाता है और उस पर्सन के लंग्स तक के भी इन्फेक्शन पहुंचने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए कोरोना में CRP टेस्ट को करके ये असेस किया जाता है कि बॉडी में इन्फेक्शन कितना ज़्यादा फैला हुआ है। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि बढ़े हुए CRP को कैसे कम किया जाता है। तो इस बढ़े हुए CRP को कम करने के लिए हमें अपने MD मेडिसिन फिजिशियन से सलाह लेनी चाहिए और जनरली वो डॉक्टर हमें एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, स्टेरॉइड्स वगैरह देते हैं, जैसा कि स्टेरॉइड में कार्टिकोस्टेरॉइड देते हैं, मिथाइलप्रेडनिसोलोन, और स्पेशली कोविड पेशेंट में ये मिथाइलप्रेडनिसोलोन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और उसको मैनेज किया जाता है। लेकिन ये सब हमें डॉक्टर के एडवाइस के बाद ही लेना है। और अगला लास्ट क्वेश्चन है, इस टेस्ट को कहाँ से करें और इसका प्राइस कितना होता है। और ये जो टेस्ट है ये किसी भी लेबॉर्ट्री के अंदर हो सकता है और इसकी जो प्राइस रेंज है वो 200 से लेके 600 रुपये तक है। और ये रेट्स वगैरह अलग अलग लैब के अनुसार होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस CRP के बारे में पूरी जानकारी अच्छी समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए।